राधे राधे दर्शकों, मैं सुनील लहरिया ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि गणेश जी की कृपा कैसे प्राप्त करें। गणेश जी जो हैं बुद्धि के दाता है और प्रथम पूज्य हैं। सारे देवताओं में गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, क्योंकि उनके इतनी प्रखर बुद्धि थी कि उन्होंने अपने माता पिता को ही इस संसार का रूप मानकर उन्हीं की परिक्रमा लगा ली। तो इसलिए सब देवताओं ने एक मंत्रणा करके गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार दिया। इनको विघ्न विनायक भी कहते हैं। जो छात्र पढ़ने के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में कुछ उनकी बुद्धि ज़्यादा प्रखर नहीं है, वो गणेश जी की आराधना करें। और गणेश जी का एक स्तोत्र है, गणेश संकट नाशन स्तोत्र पाठ का स्तोत्र का नित्य पाठ करें। किसी भी मंदिर में जाएं तो गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रसन्न है, बहुत पसंद है। उनको प्रसन्न करने के लिए दूर्वा को चढ़ाएं। और कभी भी भूल कर ध्यान रखें कि कभी भी गणेश जी को तुलसी कभी न चढ़ाएं। और एक विशेष बात, गणेश जी के साथ में उनकी माता जी माँ पार्वती का भी पूजन होता है, तो कभी भी माँ पे भी कभी भूल कर दूर्वा न चढ़ाएं। गणेश जी पे तुलसी न चढ़ाएं और माँ पार्वती पे दूर्वा कभी न चढ़ाएं भूल कर भी, क्योंकि आपका किया हुआ सब पूजन बेकार चला जाएगा। बेलपत्री एक ऐसी है कि बेलपत्र को आप सब देवताओं पर चढ़ा सकते हैं, पर कुछ देवताओं की अपनी अपनी खुद की पसंद है। भगवान को तुलसी, विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को, हनुमान जी को तुलसी ज़्यादा पसंद है, गणेश जी को दूर्वा ज़्यादा पसंद है, माँ को लाल पुष्प ज़्यादा पसंद है। इस प्रकार सब देवताओं की अपनी अपनी पसंद है। और गणेश जी की दोनों पत्नी हैं जो सिद्धि और बुद्धि, और उनके पुत्र हैं क्षेम और लाभ। उनकी साथ में पूजा होती है गणेश जी के साथ में ही। और जो कोई गणेश जी की दिन विशेष करके बुधवार है, अगर बुधवार को गणेश जी की पूजन करते हैं तो वो ज़्यादा लाभकारी होती है। उसके लिए आपको क्या करना है कि किसी भी शिवालय में जाएं और जटामासी को लें। एक पंसारी की दुकान पर जटामासी आपको मिल जाएगी साधारणतः। उसको अपने घर में जल में, एक बर्तन में पानी लें, जल लें और उसमें उबाल लें। उसका रस उसमें आ जाएगा और जल जब ठंडा हो जाए उसको मंदिर में लाकर भगवान शंकर जी को उससे अभिषेक करें। और अगर चाहें आप उसको और अच्छा बनाने के लिए तो उसमें थोड़ी भांग भी मिला सकते हैं। शंकर जी एक ऐसे देवता हैं कि जिस देवता के निमित्त हम पूजा करते हैं, शंकर जी उस पूजा को उसी देवता की तरफ भेज देते हैं। क्योंकि शंकर जी की पूजा जो है लिंग रूप में होती है। आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि लिंग माने पूरा ब्रह्मांड गोल है, ऐसे ही पिंडी भी गोल है। लिंग कोई रूप नहीं है, उनका एक रंग नहीं है, वो तो एक ब्रह्मांड का प्रतीक है। लिंग का अर्थ है प्रतीक है वो। ऐसे ही भगवान शंकर जी को आप गणेश जी की कृपा प्राप्त करनी है तो शंकर जी के ऊपर बुधवार के दिन आप जटामासी और भांग को मिलाकर भगवान का अभिषेक करें शंकर जी का। और दूर्वा के 108 छोटे 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 एक समूह बना लें, कलावे से या किसी धागे से बांधकर, और गणेश जी के अष्टोत्तर शतनामावली से एक ओम गणेशाय नमः गणेश जी पे चढ़ाएं। ऐसे ही करके 108 नाम से गणेश जी का अर्चन करें। ये गणेश जी की कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं। और गणेश जी जो चारों युग में अलग अलग हैं, गणेश जी एक गणेश नहीं हैं। हम सब एक ही जानते हैं कि गणेश जी जो हैं वो भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं, वही गणेश जी हैं। ऐसा नहीं है
गणेश जी, शंकर जी का जब विवाह हुआ था तो उसमें भी गणेश की पूजा हुई थी। सब गणेश अलग अलग हैं। ऐसे सतयुग में गणेश जी का वाहन शेर था। उनमें तेज स्वरूप था, अग्नि के स्वरूप में थे वो। उनकी 10 भुजाएं थी, बहुत बड़े थे वो। और उनका उस समय नाम विनायक नाम था। उसके बाद आया त्रेता, भगवान राम का समय। उसमें भगवान का वाहन गणेश जी का मयूर वाहन हुआ, मोर। 6 भुजाएं उसमें रहीं और उनका श्वेत वर्ण, सफेद वर्ण था और उनका नाम था मयूरेश्वर। मयूर पर विराजमान, मोर पर विराजमान थे। उसके बाद द्वापुर आया, भगवान कृष्ण का जन्म समय, उसमें उनका वाहन मूषक हो गया, चूहा। 4 भुजाएं हो गईं और उनका नाम द्वापुर में गजानन हो गया। उसके बाद कलयुग में गणेश जी का वाहन अश्व है, घोड़ा है। 2 हाथ हैं उनके और धूम्र वर्ण, मतलब धूम्र माने हरा वर्ण है, इसलिए गणेश जी को हरी चीज कलयुग में ज्यादा पसंद है। इन सबको धूम्र केतु भी कहते हैं गणेश जी को कलयुग में। कुछ लोग, धूम्र का मतलब होता है हरा, इसलिए गणेश जी की कलयुग में हरी चीज बहुत पसंद है उनको। मूंग की दाल ले जाएं भगवान को, मूंग की दाल अर्पित करें। कुछ भ्रांतियां हैं कि भगवान पे हमने 10 दाने चढ़ा दिए तो भगवान प्रसन्न हो गए ना। भगवान पे 10 दाने चढ़ाना नहीं है, आपकी यथाशक्ति हो 100 ग्राम 50 ग्राम जितनी भी ले जाएं, एक पात्र में रखें और भगवान को अर्पण करें। ये विधि है। आप अगर गणेश जी की कृपा चाहते हैं तो ये कार्य अवश्य करें। आज के वीडियो में इतना ही। सभी को राधे राधे, ओम नमः शिवाय।